को मुआवजा देना होगा, निकाले गए मजदूरों को मुआवजा देना होगा। क्योंकि हमारे देश में जो है इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि पहले जो है जो शिक्षित जो एजुकेटेड पर्सन थे, जो स्टूडेंट थे, उनको लेकर के दो आपने देखा ही होगा कि कितनी मारामारी चल रही है बेरोजगारी की। लेकिन अब जो है मजदूरों के साथ भी कहीं न कहीं बेरोजगारी जो है उन्हें भी जकड़ने के काम कर रही है। विगत कई साल से जो है एक कंपनी में काम कर रहे थे। कंपनी का नाम है सर्वोत्तम ट्रांसपोर्ट। अभी हमारा 0 माइल जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वहीं पे हमारी मौजूदगी है। यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, अपना जीवन बिता दिए उस कंपनी के अंदर। लेकिन अब देखिए कि वही कंपनी अब इन लोगों के साथ छलावा कर रही है। बाहर से जो है एम्प्लॉय बुला करके जो है कम पैसे में खटाया जा रहा है। जब इन लोग विरोध किए, भैया इस तरह का आप क्यों कर रहे हैं, हम आपके यहाँ जिंदगी गुजार दिए काम करने में, और आप जो है बाहर से कम पैसा में बुला करके अब हमें आप खटवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका नतीजा जो है, इनका मामला यह इतना तूल पकड़ लिया कि अब जो है मामला थाने तक पहुंच गया। थाने से जाकर के जो है कोर्ट में पहुंच गया। अब इन लोगों की मुख्यतः मांग क्या है? विशाल धरना आज 1 दिवसीय दिए हुए हैं। हम बात करेंगे जो यूनियन संघ के जो मेन लीडर हैं। सबसे पहले तो क्या मामला क्या हुआ था, आखिर ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत आई, सर्वोत्तम ट्रांसपोर्ट के मालिक ने 8 मजदूरों को बिना सूचना के छटनी कर दिया। मजदूर जब उनके पास गए तो उनसे बात करना तो दूर, मुआवजा ऐसा नियम है, श्रम कानून भी है ना। इसके पहले भी आसाम बीकानेर बंद किया था, जब एग्जीबिशन रोड में ये ट्रांसपोर्ट थे, वहाँ भी जब उसने बंद किया तो 60-60 हज़ार रुपया हमने मुआवजा दिलवाया तमाम मजदूरों को, आज से 20 साल पहले। और अभी तो इनको मुआवजा देना है ना, इनके यहाँ काम कर रहा है, और इतने दिन काम करने के बाद अब वो कहाँ जाएगा? श्रम नीति के हिसाब से उनको मुआवजा देकर छाटना चाहिए था, और बिना सूचना के आप कैसे निकाल दोगे? और जब निकाला गया, ये मजदूर उनसे बात करने गए तो इन मजदूरों के साथ मारपीट किया। जब नेता हमारे बात करने गए, जो महासचिव हैं इस यूनियन के आनंद शर्मा, तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज कर दिया। और तब मजदूरों ने निर्णय लिया इस ट्रांसपोर्ट के खिलाफ। सारे मजदूर पूरे ट्रांसपोर्ट के जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के तहत हैं, वो आज धरना देने का, और आज बात नहीं मनी तो आंदोलन को हम और तीखा बनाएंगे और तेज बनाएंगे। जितेंद्र कुमार, सचिव बिहार गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, तो एटक पटना। क्या कहेंगे सर मामले को लेकर के, क्या आपकी क्या राय है और आखिर क्या चाहते क्या? मेरा चाहना है कि जो मजदूर आपके यहाँ बरसों से अपना श्रमदान दिया है, बरसों से ईमानदारी पूर्वक रहा है, आप उसको हटा दिए हैं और उस पर FIR किए हैं कि वह FIR के डर से अभी इधर उधर भटके चल रहे हैं। आप अविलंब FIR वापस लें और मजदूरों की जो छटनी किए हैं वो नियमानुसार उनकी मुआवजा दें, और अगर ट्रांसपोर्ट चलाते हैं तो बैठकर समझौता कर आप काम को कराएं और FIR वापस लें। अगर वह अपना वह लड़ात्मक बिंदु पर अपनाते हैं कि नहीं हम ही बड़े हैं और हम FIR कर दिए, तो न्यायालय सबके लिए है। न्यायालय पर मेरा भी उतना ही सम्मान है कि जो सबका है, और मैं न्यायालय भी अपने बेल के लिए जाऊंगा ही। लेकिन इस धरना के माध्यम से पहला अपील होगा कि ट्रांसपोर्ट मालिक हमारे मजदूरों के ऊपर जो जुर्म किए हैं वह अपना दंडात्मक कार्रवाई वापस लें और बैठ के समझौता करें, अन्यथा मैं बाध्य होकर धरना के बाद आज कोई न कोई प्रोग्राम का घोषणा होगा। लड़ाई का अंत जो है समझौते पर ही होता है। इन लोगों का कहना है कि भैया ट्रांसपोर्ट मालिक जो है सर्वोत्तम के समझौता कर लीजिए, आखिर आप कितने भी लड़ लीजिएगा लेकिन समझौते पाइएगा, बात नहीं मानिएगा तो। हालांकि और भी है मजदूर, क्या कहिएगा? हम लोग यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट में बगल में हम लोग कार्य करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने शर्मा जी को बुलाया कि भैया ये लोग मजदूर के हटा दिए हैं। हाँ। अगर मिलजुल के मालिक और लेबर में झगड़ा सब दिन होते रहता है, जहाँ कार्य होगा वहाँ झगड़ा होगा। तो हम लोगों ने बोला कि उनको अब आपस में हम लोग उनको बुला के समझौता करने के लिए गए। वो थाना प्रशासन को बुला लिए, बोले हम कोई बात नहीं सुनेंगे, हम 8 लेबर के हटाना। सर आपके यहाँ चोरी किया है या कुछ बदमाशी किया, बताइए, प्रूफ करिए, उसके बाद आप हटा सकते हैं। तो एक लेबर कोई करेगा 8 के 8 एक दिन नहीं करके, एक ही दिन सोम मंगलवार को काम किया है, सब गाड़ी लोडिंग किया है सोम मंगल को, बुध को आया तो मतलब वापस जाओ घर, नहीं रखेंगे दूसरा लेबर रखेंगे, यही तो बात है। हम लोगों ने गया उनको से कहा कि सर काहे लेबर मजदूर को हटा रहे, ये बात हुई। हम लेकर के मामले थाना तक पहुंच गया वो लोग। हम लोग 12 तारीख को सूचना थाना को दे चुके हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हम लोग के समझौता के लिए, और ये 13 तारीख के मामला जाके वहाँ केस किए हैं।
क्या सर नाम हुआ आपका? मनोज जी, आप काम कहाँ करते हैं? ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। हाँ, आप भी काम करते हैं जी विकास ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ। विकास में। चलिए, जी क्या कहेंगे आपके सहयोगी के साथ जिस तरह से घटनाएं हुई, कहीं न कहीं अब उनकी जो है नौबत हम आने लोग तक को पहुंच गई, एक आप ही धरना- ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, सभी ट्रांसपोर्ट को धमकी दिए हैं कि अच्छा, जितने ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले मजदूर को सभी को उठवा देंगे हम। मेरे पास प्रशासन मेरे काबू की बात है। हाँ, इस बात धमकी दे रहे हैं और हमारे मालिक के भी बोले हैं कि अपना आदमी को हटवा क्या दीजिए। बोले क्या बोले? पगड़िया जी बोल रहे हैं, हाँ, पगड़िया जी कौन है ये? ये मालिक है सर्वोत्तम के? जी जी, वो बोल रहे हैं आगे हटवा देंगे ट्रांसपोर्ट नगर से। मेरा हम कुछ पहचाना क्या है वो लोग। मतलब ये कहा जाए जो सर्वोत्तम कंपनी के जो मालिक हैं, अब जो है अगर अपने हक और हुकूक की अगर आवाज कोई उठाता है या उनके सहयोगी जो साथियों को जो है आवाज अगर उठाता है, बुलंद करता है, तो उनको जो है थाने में बंद करने की बात कहते हैं, उठवा लेने की बात करते हैं, है ना? यही मामला है ना? तो चलिए, आपको क्या लग रहा है? आपको डर लग रहा है? नहीं, हम डर कहाँ रहेंगे कि नहीं डर सकते हैं। 20 साल से मैं काम करता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर में। कम से कम 10 पगड़िया बाबू बोले हैं ट्रांसपोर्ट नगर से चुन चुन के मजदूर के हटवा देंगे। मेरा पावर देखा कहाँ है हाँ। जी। तो आप लोगों ने जो इस बीच जो है जो बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आपने कभी थाना को कंप्लेन वगैरह किया? जी, हम लोग का लीडर जो है आनंद शर्मा जी, उनके ऊपर भी FIR करवा दिए ये लोग और उनको भी प्रशासन द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि हमको पहचाने नहीं है, उठा लेंगे। अब बुजुर्ग आदमी है, मैंने कि उनको भी धमकी मिल रहा है। सर, हम लोग मजदूर आदमी हैं। बिहार में जो है सुशासन की सरकार है और सुशासन हमेशा जो है नीतीश जी कहते रहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, अच्छे खासे जो है प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह के कई ऐसे जो पैसा वाले जो मालिक होते हैं, कहीं न कहीं गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो थाना के धमकी देते ही देते, हम लोग क्या, हम तो लड़ने के लिए तैयार है, जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। होगा सनी देओल का ये मजदूर का हाथ है कातिया, समझ गया ना? वही हिसाब से है, इन लोग भले मजदूर हैं लेकिन अब अगर आप अपने पे आप आइएगा तो इन लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल देखिए, पूरा खबर का अगर हम मामला देखें तो इन लोगों को कहना है कि सबसे पहले समझौता हो जाए। समझौता से अगर बात बनती है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं जो रोजगार के लिए, जो अभी जो बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ी उसको लेकर के कहीं कहीं इन लोग भी घसीटा में आए हुए हैं। लेकिन बहरहाल इन लोग का जो मांग है कहीं न कहीं एकदम जायज़ है। उन लोग को कहना है कि पहले आप समझौता कर लीजिए सर, समझौता नहीं करिएगा बाद में मामला आगे जाएगा, आपको भी तकलीफ होगी, हमें भी तकलीफ होगी। लेकिन अगर बात करें तो इनके जो मालिक हैं कई बार जो है अलग अलग ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं, इनके नेताओं को भी वो धमकी देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? बहरहाल हमारा खबर और प्रयास यहीं तक। हम आगे की भी इनकी जो अपडेट होगा मामले को लेकर के हम जरूर दिखाएंगे अपने सोशल मीडिया के चैनल पर। बने रहें वाई डिस्कवरी के साथ।